एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारी शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज, ये पत्र कोई साधा नहीं, कोई लिख कर भेजता है। दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र, दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल, सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व हैं जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ, बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद
का प्रसाद अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता, फिर आपका हक समाप्त हो। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ, तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर्पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर्पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत कर आया, कुछ अच्छा कर आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं। एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे, आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका।
पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया। झगड़ा हो गया, गम हो गया। और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, आप शब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले। एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेच आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी कोई साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो। वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर। अपनी चित्तवृत्ति से कहना। जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तप साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था। क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन भी नहीं है। क्या दूं? भूख से बिलक रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलक रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं।
तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी मां का पांव पकड़कर बोले, मां बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले, मां बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है, मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। मां फिर शिव जी को जगाई। भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए मां ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। कौन नारी देखेगी? एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं। पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निगल गई। स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमवान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तो वैधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछुड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती। मां वैधव्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है,